नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सुधाकर सिंह जिस तरह के बयान दे रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जो बयान दिया रामचरितमानस को लेकर, क्या यह खेल लालू तेजस्वी का ही है? हो सकता है नहीं हो, लेकिन ये सवाल है। जेडीयू भी ये सवाल कई बार पूछती रही है, अलग अलग अंदाज में, बहुत सधे हुए अंदाज में। जेडीयू ने कई बार कहा है कि आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इसीलिए ये सवाल है कि क्या और क्यों ये सवाल है, एक बार फिर हम बताते हैं। इस सवाल की दूसरी वजह क्या है। देखिए, सुधाकर सिंह जब लगातार बोल रहे थे और जेडीयू ने चेतावनी दी थी, खुली चेतावनी तेजस्वी यादव को कि अगर कार्रवाई नहीं होती है, अगर आप लगाम नहीं लगाते हैं तो ये गठबंधन के हित में भी नहीं है और आपके हित में भी नहीं है। इस खुली चेतावनी के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने बकायदा एक पत्र लिखा था तेजस्वी यादव को, सोशल मीडिया पर उसको पोस्ट किया था। अगर इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है तो फिर सवाल तो है। हालांकि तेजस्वी यादव ने कार्रवाई के संकेत दिए थे और उपेंद्र कुशवाहा ने ये संकेत दिए थे कि सुधाकर सिंह पर कार्रवाई होगी खरमास के बाद, लेकिन तेजस्वी यादव के बयान के बाद भी सुधाकर सिंह कहते रहे पार्टी मेरे साथ खड़ी है। हालांकि इन दिनों सुधाकर सिंह खामोश जरूर हैं थोड़े, लेकिन और ऐसा लगता है बैकफुट पर हैं, लेकिन जेडीयू चाहती है कि कार्रवाई हो और आरजेडी कार्रवाई के मूड में नहीं है। तेजस्वी यादव अब गोल मोल घुमा रहे हैं जेडीयू को। शिक्षा मंत्री का सवाल पूछा जाता है, शिक्षा मंत्री पर एक तरफ जेडीयू इतनी नाराज है, इतनी आक्रामक है, माफी की मांग कर रही है। माफी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। आर पार की लड़ाई जेडीयू आरजेडी के बीच। और तेजस्वी यादव से जब शिक्षा मंत्री को लेकर सवाल पूछा जाता है तो वो बीजेपी की साजिश बता देते हैं। ये सब बीजेपी की साजिश है। बयान आपके मंत्री दे रहे हैं, आपके मंत्री पर बयान, आपके मंत्री के बयान पर नाराज है जेडीयू। आपके मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है जेडीयू, आपके विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है जेडीयू। बीजेपी से मांग नहीं की है, बीजेपी कार्रवाई करे। आरजेडी से मांग हो रही है, लालू यादव तेजस्वी यादव से मांग हो रही है, कार्रवाई कीजिए। लेकिन तेजस्वी यादव तो बीजेपी का नाम लेते हैं, बीजेपी के सर ठीकरा फोड़ते हैं। तो जाहिर तौर पर एक खेल चल रहा है जो साफ तौर पर अब नजर आने लगा है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कार्रवाई न करनी पड़े, और कार्रवाई क्यों मुश्किल है वो भी हम बताऊंगा। और जेडीयू चाहती है हर हाल में कार्रवाई हो। देखिए, तेजस्वी यादव अपने विधायक पर कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहते, सुधाकर सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहते, चंद्रशेखर पर हम बाद में आएंगे। सुधाकर सिंह पर कार्रवाई इसलिए नहीं करना चाहते कि परसेप्शन के हिसाब से, टेक्निकली अगर सुधाकर सिंह पर कार्रवाई होती है तो टेक्निकली आरजेडी के विधायक उतने ही रहेंगे, सुधाकर सिंह आरजेडी के ही विधायक रहेंगे सदन में। ये बात हम पहले बता चुके हैं। लेकिन परसेप्शन के हिसाब से आरजेडी का एक विधायक कम हो जाएगा, सुधाकर सिंह आरजेडी के निलंबित विधायक कहलाएंगे। इस हिसाब से आरजेडी और बीजेपी के विधायकों की संख्या बराबर हो जाएगी, जो मेरी समझ है, जो मेरी जानकारी है। तो सुधाकर सिंह पर इसलिए कार्रवाई नहीं हो पा रही है। एक परसेप्शन यह भी बनेगा कि आरजेडी जेडीयू के प्रेशर में आती है, जेडीयू अपने हिसाब से आरजेडी को ट्रीट कर रही है, और तब ट्रीट कर रही है जब आरजेडी के विधायक जेडीयू से तकरीबन दोगुने हैं। तो एक दिक्कत जो समझ में आती है वो ये है, अब शिक्षा मंत्री पर आरजेडी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर सकती? शिक्षा मंत्री के साथ खड़े होना आरजेडी की मजबूरी क्यों है? तो ये मजबूरी इसलिए है क्योंकि 2 विकेट गिर चुके हैं आरजेडी के। 2 विकेट से मेरा मतलब है आरजेडी के 2 मंत्रियों को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। एक सुधाकर सिंह, सबसे पहले कार्तिकेय सिंह जो बिहार के कानून मंत्री थे, वो पूरा मामला आप जानते हैं। अपहरण के मामले में जब लानत मलामत हुई, फजीहत हुई, तो उनको कानून मंत्री से गन्ना मंत्री बनाया गया और फिर सुधाकर सिंह ने खुद ही, माफ कीजिएगा, कार्तिकेय सिंह ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। बारी सुधाकर सिंह की आई, नीतीश कुमार से ठन गई, नीतीश कुमार को नेता मानने से इनकार करने लगे, और उनके कुछ बयानों से जब नीतीश कुमार को आपत्ति हुई तो सुधाकर सिंह से माफी मांगने को कहा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
तो 2 मंत्री और दोनों आरजेडी कोटे के, दोनों को इस्तीफा देना पड़ा है। अगर तीसरे विधायक का विकेट गिरा, तीसरे मंत्री का विकेट गिरा, तो फिर ये सवाल तो उठेंगे, आखिरकार आरजेडी के ही धराधर विकेट क्यों गिर रहे हैं, ऐसी क्या खराबी है, और तमाम तरीके के सवाल उठेंगे जिन पर लंबी चर्चा हो सकती है। तो इसीलिए आरजेडी को दिक्कत है सुधाकर सिंह और शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई करने में, और ये कार्रवाई नहीं होगी तो जेडीयू को ये भरोसा हो जाएगा ये खेल लालू तेजस्वी का ही तो नहीं है। इसके संकेत उपेंद्र कुशवाहा देते रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी का बयान है कि उपेंद्र कुशवाहा का बयान पार्टी का बयान है कि नहीं है। अगर पार्टी का बयान है उपेंद्र कुशवाहा का बयान, तो उपेंद्र कुशवाहा तो यह भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव ने सेटिंग कर ली है, तेजस्वी यादव ने एक तरह से डील कर ली है बीजेपी के साथ, बीजेपी इनको फायदा पहुंचाएगी और इसलिए ये और इनके मंत्री विधायक बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अभी बहुत कुछ होना है, और जिस दिन नीतीश कुमार को ये लग गया, और अगर ये खेल लालू तेजस्वी का है और नीतीश कुमार को ये लग गया, या शायद लग रहा हो, क्योंकि अंदेशा है, आशंका है कि ये खेल कहीं आरजेडी की तरफ से तो नहीं खेला जा रहा है, और दूसरी तरफ बार बार जो कुर्सी छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है, तो जाहिर तौर पर ये सारे मामले हैं जिसकी वजह से जेडीयू के बारे में ये कहा जा रहा है कि कहीं नीतीश कुमार इस बार भी डिसीजन न ले लें, कहीं नीतीश कुमार इस बार भी, अब तो वो 7 सर्कुलर रोड में रहते हैं, एकने मार्ग में वो रहते थे, तो एकने मार्ग और राजभवन की जो दूरी थी वो बहुत कम थी, 10 कदम की दूरी थी। 7 सर्कुलर थोड़ा दूर पड़ता है, 100 कदम चलने होंगे नीतीश कुमार को। तो क्या 100 कदम चलकर राजभवन चले जाएंगे नीतीश कुमार इस्तीफा देने के लिए या बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए? तरह तरह की चर्चा है बिहार में, बिहार की राजनीति में, बिहार के राजनीतिक गलियारों में, और एक के बाद एक कई खबरें हैं, कई जानकारियां हैं, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड। और बिहार की राजनीति आज वहां खड़ी है, महागठबंधन आज वहां खड़ा है जहां से कोई भी बड़ी खबर कभी भी आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।